किसी डिटरमिनेंट में किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम को दो टर्म के सम के फॉर्म में लिखा जाता है, तो उनको हम दो डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा मैंने बताया था एक प्रॉपर्टी। और तो इसलिए एलएचएस को अगर मैं ऐसे ब्रेक कर दूं, क्या बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, इसको ए पी एक्स कह दूं, प्लस इसी तरह से ये सेकेंड डिटरमिनेंट मैं बना लूं, और इसको क्या करूं, यहां पे भी वही बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड, सेकेंड रो में सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, और थर्ड रो में बी क्यू वाई। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? और मैंने ये बताया भी था कि आप ऐसे करिएगा, इसको मैंने कहा था आप डेल्टा वन मान लीजिएगा, इस वाले डिटरमिनेंट को डेल्टा टू मान लीजिएगा, और इसको सॉल्व करके बच्चों टू टाइम्स ये डिटरमिनेंट लाना है। यानी आप ध्यान सॉरी ध्यान दीजिए, इस वाले डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो भी यही डिटरमिनेंट लाना है, और इस वाले डिटरमिनेंट को सॉल्व करके यही डिटरमिनेंट लाना है। और जैसे ही ये डिटरमिनेंट आप इससे भी पा जाओगे, इससे भी पा जाओगे, और आप जानते हो x प्लस एक्स टू एक्स होता है, तो जैसे ही सेम डिटरमिनेंट को आप ऐड करोगे तो टू टाइम्स दिस डिटरमिनेंट आ जाएगा कि नहीं। अब चलिए यहाँ पे पहले वाले डिटरमिनेंट को हम कंसीडर करते हैं, पहले वाले को। ठीक है, मैं यहाँ से पार्टीशन कर दे रहा हूं। पहले डिटरमिनेंट पे बच्चों में ऑपरेशन लगाने जा रहा हूं। आर टू को चेंज कर दो या आर वन से चेंज कर दो, किसी से भी कर सकते हो। आर टू चेंज कर दो चाहे आर टू माइनस आर वन से, और आर थ्री से, सॉरी आर टू चेंज बाई आर टू माइनस आर थ्री, आर टू चेंज बाई आर टू माइनस आर थ्री। अब आप लोग बताओगे कि आर वन और आर थ्री तो देखो वही रहेगा, क्योंकि ना तो आर वन पे ना तो आर थ्री पे हम कोई ऑपरेशन लगा रहे, आर टू क्या बचेगा? जल्दी बोलिए जल्दी, आर टू क्या बचेगा? बोलो भैया। आर टू चेंज बाई आर टू माइनस आर थ्री, तो आर टू क्या बचेगा? यहाँ पे सी प्लस ए में से ए माइनस होगा, क्या बचेगा? सी। यहाँ पे पी माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा? आर। यहाँ पे एक्स माइनस हो जाएगा, जेड बचेगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या? बोलो। ओके, तो ये हो गया। अब देखिए इस पे मैं एक ऑपरेशन और लगाने जा रहा हूँ अगले स्टेप पे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो में है बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड। अगर मैं आर वन को चेंज करूँ आर वन माइनस आर टू, तो क्या आएगा? आर वन चेंज बाई माइनस आर टू। अब देखिए मैं ऊपर का रफ कर दे रहा हूँ इधर का। अच्छा, ये जो डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू वाली था, आप लिए थे, इसको स्टार मान लेना इस इक्वेशन को। लास्ट में हम इसी का यूज करेंगे, अभी डेल्टा वन को केवल सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ आर वन चेंज बाई आर वन माइनस आर टू। अब आप लोग बताइए क्या बचेगा? आर वन, आर टू और आर थ्री मैं लिख दे रहा हूँ, आर वन आप लोग बताइए जल्दी से। आर टू सी आर जेड है, और ये है ए पी एक्स। आर वन बताओ जल्दी से क्या बचेगा? हाँ। हम्म। बी क्यू वाई, बिल्कुल सही है। अच्छा ध्यान से देखो, जो ये आरएचएस था ये हमें लाना है। पहली रो में जो हमें लाना है वो एपीएक्स है, दूसरी रो में बी क्यू वाई है, और तीसरी रो में सी आर जेड है। देखो है तो वही चीज हमारे पास, सी आर जेड एपीएक्स बी क्यू वाई, लेकिन ऑर्डर मतलब इधर उधर है, मतलब आर वन आर है ना। तो ये बताओ, अगर यहाँ पे अगर मैं इसको आर वन और आर टू को इंटरचेंज कर दूं, किसको? आर वन और आर टू को, आर वन इंटरचेंज बाई आर टू। आप मुझे ये बताइए, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी पढ़ा चुका हूं, डिटर्मिनेंट में किसी दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? सेम रहता है। बोलो। वैल्यू सेम रहती है, लेकिन मतलब जो साइन होता है वो अपोजिट हो जाता है, मैग्नीट्यूड मैंने बोला था चेंज हो जाता है। अगर
इसकी वैल्यू सपोज करो +4 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -4। मैंने बताया था अगर आप पूरी रो को या पूरे कॉलम को इंटरचेंज कर दोगे, रो और कॉलम को, जैसे बी सी ए रो है, क्यू आर एक्स सॉरी फर्स्ट कॉलम है, क्यू आर पी फर्स्ट सेकंड कॉलम है और वाई जेड एक्स थर्ड कॉलम है। C1 C2 C3 को अगर आप R1 R2 R3 में चेंज कर देते हो, देन डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप केवल दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हो, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम रहती है लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे R1 R2 में जब इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा CRZ R1 हो जाएगा, और BQY ये R2 हो जाएगा, R3 तो ऐसे रहेगा APX, लेकिन यहाँ पर साइन माइनस का लग जाएगा, बाहर माइनस का साइन लग जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी भी जो प्रूफ करना है, देखिए सेकंड रो तो सेम आ चुका है, BQY यहाँ पर भी है, जो प्रूफ करना है BQY यहाँ पर भी, लेकिन CRZ और APX, CRZ यहाँ पे थर्ड रो है, यहाँ पे CRZ फर्स्ट रो है, APX यहाँ पे फर्स्ट रो है, यहाँ पे APX थर्ड रो। तो R1 और R3 को इंटरचेंज कर दें, किसको? R1 और R3 को। तो क्या आएगा बताइए? R1 और R3 को जैसे ही आप इंटरचेंज करेंगे, तो ये जो, हाँ, साइन पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा APX BQY और CRZ, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? जो प्रूफ करना था वही वाला तो आ रहा है। अब डेल्टा 2 को लेके चलेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उससे भी यही आएगा, और 1 + 2 कर देंगे तो आंसर 2 टाइम्स दिस डिटरमिनेंट आ जाएगा ना। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, अब चलिए जल्दी से करते हैं, डेल्टा 2 को कंसीडर करके आगे बढ़ते हैं। डेल्टा 2, ये डेल्टा 2 है हमारे लिए, इसको चलो सॉल्व करते हैं, इस पे कौन सा ऑपरेशन लगाया जाए। तो R1 चेंज बाई R1 - R3, बताओ बच्चों जल्दी से बताओ R1 क्या आएगा? मैं R2 लिख रहा हूं तब तक। R1 आप लोग बताइए, R1 क्या आएगा? मैं R1 पे ऑपरेशन लगा चुका हूँ, R1 - R3 करने पर, जल्दी बोलो। यस, CRZ, बिल्कुल सही बात है। अब मैं R2 पे ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ, R2 चेंज बाई R2 - R1, R2 पे ऑपरेशन लगाने पर R1 तो वही रहेगा CRZ। अब बताओ R2 में से R1 माइनस करोगे तो APX बचेगा कि नहीं बच्चों? APX, और ये तो थर्ड रो वही BQY। अब हमारा काम है ये लाना, यहाँ पे APX कहाँ पे है? फर्स्ट रो में है, तो आप इसको R2 और R1 को इंटरचेंज करिए, R1 इंटरचेंज बाई R2, फिर वही माइनस साइन आ जाएगा, APX CRZ BQY। क्या यही लाना था? नहीं, अभी R2 और R3 को एक बार और इंटरचेंज करना पड़ेगा कि नहीं? यहाँ पे देखिए, CRZ यहाँ पे सेकंड रो में है, यहाँ पे CRZ थर्ड रो में है। तो फिर से एक बार आप लगाइए, R2 इंटरचेंज बाई R3, R2 और R3 को जब इंटरचेंज करेंगे तो निगेटिव, फिर से एक और माइनस साइन आएगा, तो इस वजह से पॉजिटिव बन जाएगा, और ये हो जाएगा APX BQY CRZ। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, और बच्चों जैसे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करोगे तो आपका RHS आ जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 की प्रूविंग। कोई कहीं पे दिक्कत हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने कहा था कि आप क्वेश्चन नंबर 7 तक जितने भी क्वेश्चन करिएगा, उसमें आपको एक्सपेंशन नहीं करना है, एक्सपेंड नहीं करना है डिटर्मिनेंट को, केवल और केवल प्रॉपर्टी यूज करके करना है। लेकिन बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 to 14 जो है, उसमें भी आप प्रॉपर्टी का यूज करके चलोगे, लेकिन वहां पर जो आपको प्रूविंग करना है, जो रिजल्ट लाना है, उसमें लास्ट स्टेज पर हो सकता है आपको एक्सपेंशन करना पड़े। ध्यान देना, एक्सपेंशन कब करेंगे? एकदम लास्ट स्टेज पे, जब आप एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाओगे तब आप एक्सपेंशन करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 से ही शुरुआत करते हैं। 8 में दो क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकंड। कौन सा बताएं, पहला वाला दूसरा वाला? जो कह दो।
बोलो बोलो बोलो, कौन सा बताए, पहला दूसरा? एक्सपेक्टेड था। चलो, 1 a क्यूब, 1 b क्यूब, 1 c क्यूब, और इक्वल्स टू प्रूफ करना है a - b - c और c - a और a+b+c, ये इक्वल टू में बच्चों प्रूफ करना है। चलिए करते हैं, एलएचएस लेके चलते हैं, अभी एक्सपेंड मत करने लगेगा। देखिए, जब इस तरह के प्रूविंग वाले क्वेश्चन रहे, इसी तरह के क्वेश्चन बोर्ड में अधिकतर बच्चों आएंगे आपके 3 नंबर के सेक्शन में। इस तरह की प्रूविंग डिटरमिनेंट से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, और 90% चांसेस है आपके एनसीईआरटी में जितने ये 8 to 14 जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं और प्लस एग्जाम्पल को अगर मैं इंक्लूड कर लूं, तो 90% चांसेस है कि इतने में से ही वो क्वेश्चन होगा। हो सकता है यही हो, या हो सकता है अदर कोई क्वेश्चन। इसलिए थोड़ा सा आप इसकी सिंसेरिटी को समझो और फोकस करना जरूर। देखिए, हमें लाना क्या है, a - b, b - c, c - a। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, इस तरह के क्वेश्चन को प्रूविंग करने के लिए हम करते क्या है, वन बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे लिए लकीली, जैसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में करते थे कि वन बनाते थे और फिर वहां से चीजें आसान होती थी, जीरो बनाना आसान होता था। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं काम वही है। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट रो में 1 1 ऑलरेडी बना हुआ है। मैंने क्या कहा, हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कब करेंगे, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब देखिए, 3 1 है आपके पास, अगर पहली रो में 3 1 है, उनमें से मैं दो को जीरो बना दूं, ध्यान से सुनना। पहले रो में 1 1 1 3 टाइम्स है, अगर मैं उनमें से दो वन को जीरो बना दूं ऑपरेशन लगाकर, तो जो हमें एक्सपेंशन करना पड़ेगा वो केवल एक ही टर्म के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा कि नहीं? तो हमारा टारगेट है तीन में से किसी भी एक दो को जीरो बनाते हैं। तो उसके लिए करते क्या है, हम C1 पे ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं, C1 चेंज बाई C1 माइनस C2, एंड सी C1 change by C1 minus C2 and C2 change by, या C3 change by C3 minus C1, या C2 ही को कर दो, C2 change by C2 minus C3। देखिए, मैंने ये भी बताया था कि आप एक साथ एक से अधिक ऑपरेशन लगा सकते हो। तो चलिए, बस ध्यान दो, यहाँ पर चेंज कौन नहीं होगा, C3। तो C3 को मैं पहले लिख दे रहा हूँ, 1 C क्यू। चेंज कौन कौन हो रहा है, चेंज C1 और C2 हो रहा है। तो जरा C1 पे जब ऑपरेशन लगाएंगे तो आप बताइए C1 क्या बनेगा, C1 माइनस C2 करो और बताओ जल्दी से आप लोग। a³ माइनस b³ क्यूब है, ओके। इसी इसी तरह से C2 माइनस C3 करेंगे तो 0, b - c और b³ माइनस C³ क्या, b³ माइनस C³। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर? अब देखिए, अभी अब अगले स्टेप में इसी को थोड़ा सा और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, 0 0 1 a - b। अच्छा, ये a³ माइनस b³ का मैं फार्मूला लगा दे रहा हूँ, क्या होता है, a - b और अगले ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस ab, यही होता है कि नहीं, a³ माइनस b³ का फार्मूला। इसी तरह से ये जो सेकेंड रो में है, क्या है सेकेंड रो में, 0 b - c और नीचे b³ माइनस c³ है, तो एक ब्रैकेट में b - c और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, b² प्लस c² प्लस bc, और थर्ड रो वही है, 1 c क्यूब। कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब जरा ध्यान से देखिए, C1 और C2 में कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, C1 और C2 में? C1 C1 में कॉमन मिलेगा बच्चों a - b। क्या कॉमन मिलेगा, a - b। देखो, जीरो में कुछ नहीं है, तो जीरो में अगर मैं a - b से इंटू कर दूं तो भी तो जीरो ही रहेगा ना।
अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर भी ए माइनस बी है, यहाँ पे भी ए माइनस बी है, और यहाँ पे भी ए माइनस बी है। और मैंने बताया था कि इसी डिटर्मिनेंट में अगर किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में किसी नंबर से या स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप उस स्केलर को बाहर ले सकते हो। ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये तीनों में कॉमन है कि नहीं पहले कॉलम में? तो ए माइनस बी मैंने बाहर बाहर ले लिया। इसी तरह सेकंड कॉलम की बात करें तो यहाँ पे भी अगर इसको मैं 0 × b−c लिख दूं, तो b माइनस सी देखो कॉमन है कि नहीं सेकंड कॉलम से? तो सेकंड कॉलम से मैंने ले लिया b−c। अब देखिए अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा? बचेगा यहाँ पे 0, यहाँ पे बचेगा 1, और लास्ट में बचेगा a² + b² + ab। इसी तरह यहाँ पे 0, 1, और यहाँ पे b² + c² + bc, और थर्ड रो 1c c³। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? अब देखिए, अब इस स्टेज पे हम अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में देखो बच्चों आ चुके हैं कि नहीं? हमारे पास पहले रो में 2 जीरो है। अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करूं, तो केवल हमें एक ही टर्म के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करना पड़ेगा कि नहीं? केवल इस 1 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो क्या लिखने जा रहा हूं? एक्सपेंड विथ रेस्पेक्ट टू R1। इस डिटर्मिनेंट को हम R1 के रेस्पेक्ट में जब एक्सपेंड करेंगे, देखो तो क्या a माइनस बी, बी माइनस सी, ये तो बाहर ही रहेगा, और यहाँ पर ये प्लस में होता है, ये माइनस में, और तीसरा वाला प्लस में। तो यहाँ पर 1 लेंगे तो अंदर क्या आएगा? दिस माइनस दिस, यही होगा कि नहीं बच्चों? तो ये हो जाएगा b² + c² + bc माइनस। जब माइनस करोगे तो ये तीनों साइन माइनस में, a² - b² - ab। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? बोलो। ओके, अब देखिए मैं इसको यहाँ पे ये वाली लाइन फिर से लिख दे रहा हूँ। क्या आया हमारे पास? a माइनस बी, b माइनस सी, विद इन ब्रैकेट b² + c² + bc माइनस a² - b² - ab। यही आया बच्चों। अब इसको सॉल्व करके ये लाना है हमें, ये RHS लिखा हुआ था। तो देखिए कहीं ना कहीं a माइनस बी, बी माइनस सी ये आ चुका है, a माइनस बी, बी माइनस सी पहले ही आ चुका था। ये लाना है क्या? c माइनस ए और a + b + c, जिसको कि हमको इसी में से लाना है। चलिए देखते हैं, करते हैं कोशिश। ये a² हो गया, a + b + c, और c माइनस a। तो c² - a² यहाँ पे है, bc। अच्छा ये देखिए, ये +b² - b² कैंसिल हो जाएगा क्या? है ना? अब देखिए जो बच रहा है, क्या बच रहा है? a माइनस बी, बी माइनस सी। मैं इन दोनों को एक साथ लिख दूं अगर, क्या c² - a² को एक साथ, और फिर इस बचा क्या? +bc - ab। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब अगले स्टेप में देखिए, a माइनस बी, बी माइनस सी, इस c² - a² को आप आइडेंटिटी लगा दो, c + a, c - a, प्लस यहां से इन दोनों में आप b कॉमन ले लो, तो अंदर आएगा c - a। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन है। यस, तो c - a को आप बाहर ले लो, a माइनस बी, बी माइनस सी, c - a। अंदर क्या बचेगा? अंदर यहाँ पे बचेगा c + a, और यहाँ पे बचेगा +b। बच्चों यही प्रूफ करना था, यही तो लाना था ना, a माइनस बी, बी माइनस सी, c - a, इक्वल्स टू RHS। ये बच्चों 3 नंबर का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में 100% मिलेंगे प्रूविंग वाले। और फिर बोल रहा हूँ 90% चांसेस है, 90% चांसेस है कि एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन मिले। तो इसलिए मैं पहले ही कहता हूँ कि आप 12th की एनसीईआरटी बिल्कुल भी हल्के में मत लो कि नहीं अरे हम रेफरेंस, अरे ठीक है रेफरेंस लगाओ, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, एकदम रटे होने चाहिए। ठीक है।
चलो 8 का सेकंड हो गया। और कौन सा बता दें? और ध्यान रखो, मैं कल इस एक्सरसाइज पे फिर आप डिस्कशन नहीं करूंगा। अब आप लोग नहीं लगाए तो आप लोग जानो, मैं आज जो क्वेश्चन आप लोग कह दोगे मैं बता दूंगा और मैं कल आगे बढ़ जाऊंगा। हफ्ते में 3 दिन क्लास मिलती है और आप लोग नहीं लगाए, लगाए होते तो कम से कम जो जो ना आया होता तुरंत डिस्कस कर लेते उसी पे। अब ऐसे आप लोग देख के पूछोगे। बताओ कौन सा बताएं? हमारे लिए तो सब बराबर ही है। बोलो बोलो जल्दी बोलो बेटा, टाइम नहीं है। नहीं पूछना किसी को कुछ, क्या? बोलो। बोलो, एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, 10 10 मिनट में आ पाओ। क्वेश्चन नंबर 14। हाँ चलो ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए स्क्वायर प्लस वन ए बी ए सी। दूसरा क्या है दूसरी रो में? ए बी बी स्क्वायर प्लस वन बी सी। और थर्ड रो में है सी ए सी बी और सी स्क्वायर प्लस वन और इक्वल्स टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को करा दे रहा हूँ, लेकिन बच्चों होमवर्क दे रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 16 आप लोग जरूर लगाइएगा। कौन सा? एग्जाम्पल नंबर 16 एनसीईआरटी का। ठीक है, उसको आप लोग जरूर करिएगा, नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 16 इसी पैटर्न पे ही है वो। देखिए अब यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ए कॉमन है। लेकिन देखो यहाँ पर अगर ए कॉमन लेंगे तो मैं फर्स्ट रो से ए कॉमन ले रहा हूँ। इस डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो से मैं ए कॉमन ले रहा हूं, तो देखिए बचेगा क्या? ए प्लस वन बाई ए बी सी। और सेकेंड रो से अगर मैं बी कॉमन ले लूं, यहाँ क्या बचेगा? ए बी प्लस वन बाई बी सी। और थर्ड रो से मैं सी कॉमन ले लूं, तो यहाँ पे क्या बचेगा? ए बी सी प्लस वन बाई सी। कोई दिक्कत किसी को? मैंने पहले रो से ए, दूसरी रो से बी और तीसरी रो से सी कॉमन लिया, इसीलिए मैंने एग्जांपल नंबर 16 कहा कि वो भी इसी पैटर्न पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन ना। ओके, ए बी सी। अब देखिए इसमें मैं करने क्या जा रहा हूँ, आर टू चेंज बाई आर टू माइनस आर वन एंड आर थ्री चेंज बाई आर थ्री माइनस आर वन। क्या ऑपरेशन है? आर टू चेंज बाई आर टू माइनस आर वन एज वेल एज आर थ्री चेंज बाई आर थ्री माइनस आर वन। यहाँ पे आर टू और आर थ्री को चेंज करेंगे। देखिए ए बी सी तो बाहर ही रहेगा, पहली रो वही 1 + 1/a, क्योंकि आर वन में नो चेंज है। सेकेंड रो में क्या करेंगे, जब आप माइनस करोगे से कैंसिल हो जाएगा, -1/a बचेगा। इधर b से b कैंसिल हो जाएगा, प्लस में 1/b बचेगा और इधर 0 आ जाएगा। अब r3 माइनस r1 करोगे, यहाँ पे -1/a आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1/c। C1 में a से मल्टीप्लाई करिए, C2 में b से और C3 में C से। देखिए ये क्या होगा, जब आप इसमें a से मल्टीप्लाई करोगे C1 में तो क्या आएगा? C1 में जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस वन। और सेकंड में क्या आ जाएगा? -1। और थर्ड में आएगा -1। इसी तरह से अगर आप सेकंड में b से मल्टीप्लाई करोगे तो b स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 0। इसी तरह से अगर आप इस पे मल्टीप्लाई करोगे c से तो ये हो जाएगा c स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 1। कोई दिक्कत है ना? अब देखिए, आप चाहो तो इसमें से किसी भी एक को और 0 बना दो और उसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दो। मैं यहाँ पे R3 C1 चेंज बाई C1 प्लस C3 कर रहा हूँ। C1 चेंज बाई C1 प्लस C3, तो देखिए क्या आएगा जल्दी से।
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 -1 0, और बाकी दोनों तो यही रहेगा, बी स्क्वायर 1 0, सी स्क्वायर 0 1, यही रहेगा कि नहीं? और यहाँ पे बाहर ए बी सी, कोई दिक्कत? अब आप करिए क्या, R3 के रेस्पेक्ट में बच्चों एक्सपेंड कर दीजिए, ये आ जाएगा किसके रेस्पेक्ट में? R3 के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर दीजिए। R3 के रेस्पेक्ट में जब आप एक्सपेंड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ए बी सी बाहर है, आप 1 लेंगे, जैसे ही 1 लोगे तो ये दिस माइनस ये होता है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, यही आएगा कि नहीं? और अच्छा एक चीज और, यहाँ पे आप जब इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी तो करेंगे। अगर आप ए, जैसे यहाँ पे ए बी सी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे ए बी सी से डिवाइड भी तो करोगे, है ना? अपने आप तो किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में मल्टीप्लाई हो नहीं जाएगा, और जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो ये बीसी से बीसी कट जाएगा, देखिए क्या बचा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बच्चों यही बचा कि नहीं? और यही तो लाना था, बस केवल यही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन आपको ध्यान में रखना है। पहले हमने रो से कॉमन लिया, बाद में कॉलम पे ऑपरेशन लगाया, ठीक है? बोलो। तो आप लोग फिर इसको जो है देखिएगा और बाकी के क्वेश्चंस लगाइएगा।